हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनर्स। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। ये एक इजी लेवल का सेट है। मैक्सिमम 6 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए इस सेट को सॉल्व करने में। कोशिश करें अगर आप इसको 4-5 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर सके। जो जानकारी दी गई है एक बार उस पर नजर डाल लें। 6 web surfers हैं, MN, OP, X and Y. Each had 30 stars, which they distributed among 4 bloggers A, B, C and D. The number of stars received by A and B from 6 web surfers is shown in the figure below. Now यहाँ पर हमारे पास में एक बार ग्राफ गिवन है। M ये वैल्यू लिखी हुई है, so we can take it as 10. N we can take it as 25. O यहाँ पर कुछ है नहीं तो 0 है. P this is 5, this is 25. यहाँ पर भी 0 है. Y this is 5 and this is 20. कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जहां पर हम 6 वेब सर्फर्स जो है उनके नाम और ब्लॉगर्स के नाम लिख देंगे और किसने कितने स्टार किसको दिए हैं वो वहां पर हम टेबल में फिल करेंगे। बार ग्राफ में जो जानकारी दी गई है एक बार पहले उसे लिख लें। ए जो ब्लॉगर हैं उन्हें एम ने दी है 10 स्टार्स, एन ने दिए हैं 25 स्टार्स, ओ ने कोई भी स्टार नहीं दिया है, पी ने दिए हैं 5 स्टार्स, एक्स ने कुछ भी नहीं दिया है, वाई ने दिए हैं 5 स्टार्स। टोटल अगर हम इनको ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी हो गई है 45। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्लॉगर बी की तो यहाँ पर एम ने कोई स्टार नहीं दिया है, एन ने कोई स्टार नहीं दिया है, ओ ने भी कोई स्टार नहीं दिया है, पी ने दिए हैं 25 स्टार्स, एक्स ने दिए हैं 0 स्टार और वाई ने दिए हैं 20 स्टार्स। इन्हें भी 45 स्टार्स अब तक मिल चुके हैं। द नंबर्स ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी जब हम ब्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे, सर्फर्स के बारे में बात करेंगे तो हम 0 को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 5 के मल्टीपल जैसे 5, 10, 15 इन्हें हमें कंसीडर करना होगा। द टोटल नंबर्स ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। 6 यहाँ पर सर्फर्स हैं, इन्होंने हर एक के पास 30 स्टार्स है तो टोटल हो गए 180। अगर इसको हम चारों में इक्वली डिवाइड करें, जो ब्लॉगर्स हैं ए बी सी डी, तो फिर हर एक को 45 मिलनी चाहिए। 45 ए और बी को मिल चुके हैं तो सी और डी को भी कितने मिलेंगे 45 ईच। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स का मतलब क्या है, यहाँ 10 और 0 ये हो गया है, तो यहाँ पर अब बचा है 20 स्टार्स। क्या हम 0-20 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में 0-0 सेम हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है 5 एंड 15। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ये 5 होगा तो ये 15 और अगर ये 15 होगा तो ये 5। नेक्स्ट पॉइंट, 2 सर्फर्स गिव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। वो n तो नहीं हो सकता, इन्होंने तो 3 ब्लॉगर्स को अपने स्टार्स दिए हैं। वो n नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 25 दे चुके हैं। अब जो 5 बचा है वो उनको किसी एक को देना होगा। o वो पर्सन हो सकते हैं, p नहीं हो सकते, वो ऑलरेडी 2 को दे चुके हैं, x वो पर्सन हो सकते हैं, y नहीं हो सकते। तो o और x वो 2 वेब सर्फर्स हैं जिन्होंने अपने सारे स्टार्स एक सिंगल ब्लॉगर को दिए, यानी 30 स्टार्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? ये 30 अगर हम ले लें तो ये 0 होगा और अगर ये 0 ले लें तो ये 30 होगा ना। अगर हमने यहाँ 30 लिया तो अब हम यहाँ पे 30 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज तब सम जो है वो 60 हो जाएगा। तो अगर ये 30 है तो ये 0 होगा, उस केस में ये वैल्यू 30, और अगर ये 0 है तो ये 30 होगा, उस केस में ये वैल्यू 0। यहाँ पर हमें एक बात और समझ में आई कि ये जो दो वैल्यूज हैं, अगर ये 0 है तो ये 30 और ये 30 है तो ये 0, एंड सिमिलरली इन दो वैल्यूज का सम हर बार 30 आ रहा। D received more stars than C from Y. D को C के मुकाबले Y से ज्यादा स्टार मिले हैं। Y के पास अब स्टार सिर्फ 5 बचे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 5 होगा और यहाँ पर ये 0। नाउ जैसे ही यहाँ पर 5 स्टार मिले, एक बात कंफर्म हो गई, इन दोनों का सम 30 है और ये 5 35 हो चुका है, तो यहाँ पर 15 स्टार नहीं आ सकते, बिकॉज तब ये सम कितना हो जाएगा 50। तो फिर यहाँ पर हमें लेने होंगे 5 स्टार्स और यहाँ पर हमें लेने होंगे 15 स्टार्स। नाउ जैसे ही हमने यहाँ 15 लिखा, ये 15 और इन दोनों का सम 30 है ही, ये 45 ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें यहाँ पर 0 लिखने होंगे। 25 है तो अब हमें डेफिनेटली यहाँ 5 लिखना होगा, और ये 30 है तो यहाँ पर हमें अब डेफिनेटली क्या लिखना होगा 0 लिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी P अपने जो 30 स्टार्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। तो अभी तक हमें ये जो दो एरियाज हैं, यानी O और X ने C और D को जितने भी स्टार्स दिए हैं उनकी पोजीशन कंफर्म नहीं है,
बाकी सारी चीजें अब हमारे सामने क्लियर हैं। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर स्टार्स रिसीव्ड बाय डी? हर एक ब्लॉगर को 45 स्टार्स मिले हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम वाई? डी को वाई से 5 स्टार्स मिले हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाउ मेनी सर्फर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स? वो एम तो नहीं है, इन्होंने 3 जो ब्लॉगर्स है उनमें अपने स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एन यस। ओ वो नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक ही ब्लॉगर को अपने स्टार दे दिए हैं। पी वो वेब सर्फर हैं क्योंकि इन्होंने भी अपने स्टार्स 2 ही ब्लॉगर्स को दिए हैं। एक्स वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही ब्लॉगर को अपने स्टार्स दिए हैं। वाई ने 3 ब्लॉगर्स को अपने स्टार्स दिए हैं, तो ये भी वो पर्सन नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कुल कितने वेब सर्फर्स होंगे? हम कहेंगे 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, which of the following can be determined with certainty? The number of stars received by C from M. C M yes, ये वैल्यू 15 होगी, तो हम ये पता कर सकते हैं। नंबर स्टार्स रिसीव्ड बाय D from O. D from O ये कंफर्म नहीं है, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 30, तो हम कहेंगे सिर्फ ओनली 1 जो है उसको हम सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक छोटा सा डाउट हम और ले सकते थे कि सर यहाँ पर हमने 0-20 क्यों नहीं किया? एक वजह तो ये कि 0-0 हमें सेम नहीं रहा। दूसरा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0-20 दे देते, चाहे वो 0-20 यहाँ लिखते या 20-0 यहाँ लिखते, 20 और इन दो का सम 30, हर हालत में ये सम 45 को एक्सीड कर जाए, तो इसलिए 20 वाला केस तो हमें यहाँ पर लेना ही नहीं था। एक आसान सेट एंड डेफिनेटली इसको विद इन 5 मिनट्स हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए।